हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 12 मार्च 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के हरिकोटा रेंज में से साउंडिंग रॉकेट RH560 को लॉन्च किया है, जिसमें RH560 में 560 जो है वो रॉकेट का साइज दर्शाता है में। तो क्या है साउंडिंग रॉकेट? साउंडिंग रॉकेट, जिसे रिसर्च रॉकेट या फिर रॉकेट साउंड भी कहा जाता है। साउंडिंग रॉकेट एक या दो चरण वाले ठोस नोदक रॉकेट है जिनका अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु ऊपरी वायुमंडल क्षेत्रों के अन्वेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। साउंडिंग रॉकेट 40 किलोमीटर से 160 किलोमीटर के बीच रहता है, जो एटमॉस्फेयर लेयर में मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में आता है। अगर रॉकेट 160 किलोमीटर से ऊपर चला जाता है तो विस्फोट से वो फट भी सकता है। तो क्या है एटमॉस्फेयर लेयर? पूरा एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइड होता है। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर के ये 5 लेयर्स जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से क्लासिफाइड होते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर की अगर बात कर ले तो ट्रोपोस्फीयर जो है वो ग्राउंड लेवल से 12 से 18 किलोमीटर तक ऊपरी हिस्से में फैला हुआ होता है, जिसमें हम ऊपर जैसे जैसे चलते हैं वैसे टेम्परेचर कम होता है। आप देखें तो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस टू -56.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हॉट एयर बलून और पैसेंजर प्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं। पैसेंजर प्लेन की बात करते तो स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में पैसेंजर प्लेन उड़ते हैं। नॉर्मली जो है पैसेंजर प्लेन्स वो है लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करते हैं। अगर ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी हिस्से में बात करें तो ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर ऊपर जाते हैं वैसे कम होता है, उसी तरह स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर राइज होता है और उसकी रेंज जो है वो 11 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो ओजोन लेयर वे इसी लेयर में आता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर आता है। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर आता है मेसोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपने देखा कि जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं वैसे टेम्परेचर राइज होता है, मतलब कि -56.5 टू -2.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा। और जैसे हम मेसोस्फीयर में एंटर होते हैं तो टेम्परेचर डाउन में जाता है, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -2.5 डिग्री सेल्सियस टू -86.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है टेम्परेचर। और इस मेसोस्फीयर की रेंज जो होती है वो 40-50 टू 80-90 किलोमीटर के बीच में होती है। मेसोस्फीयर के ऊपर हम बढ़ते हैं तो आता है थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर वो उसका नाम ही बता रहा है कि इस लेयर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रही होगी। तो मेसोस्फीयर में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, मतलब कि -86.5 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे हम एंटर होते हैं थर्मोस्फीयर में तो -86.5 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस जैसा उच्च तापमान इस लेयर में हमें मिलता है। और कनाडा, फिनलैंड वगैरह जैसी कंट्री में आपने देखा होगा कि ऑरोरा जो फॉर्म होता है वो इसी लेयर में फॉर्म होते हैं। बाद में हम ऊपरी हिस्से में थर्मोस्फीयर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एक्सोस्फीयर होता है और वहाँ पे 1200 डिग्री सेल्सियस जैसा उच्च तापमान रहता है और उसकी रेंज होती है 800 टू 3000 किलोमीटर तक वो फैला हुआ होता है। और इसी लेयर के अंदर स्पेसशिप और सैटेलाइट्स वगैरह इसी लेयर के अंदर रहते हैं। अगर हम ये पूरा एटमॉस्फेयर लेयर का टेम्परेचर का ग्राफ निकालें तो पूरा ग्राफ जिगजैग फॉर्म में हमें मिलता है। साउंडिंग रॉकेट की रेंज 40 किलोमीटर से 160 किलोमीटर के बीच रहती है। रेंज ऐसी है क्योंकि वेदर बलून जो है वो 40 किलोमीटर और रॉकेट के बीच में रहता है। तो क्या है वेदर बलून? तो यह एक बलून है जो वायुमंडलीय दबाव, तापमान, हवा की गति से जानकारी इंस्ट्रूमेंट के जरिए ग्राउंड स्टेशन पर भेजता है। अब बात करते हैं साउंडिंग रॉकेट की हिस्ट्री के बारे में।
इसरो ने 1965 से स्वदेश निर्मित साउंडिंग रॉकेट को प्रक्षेपण करना शुरू किया था। 1975 में रोहिणी साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम के तहत सभी साउंडिंग रॉकेट गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। 75 mm व्यास के साथ RH-75 पहला वास्तविक भारतीय लगने वाला रॉकेट था, जिसके बाद RH-100 और RH-125 रॉकेट थे। RH-200, RH-300 और RH-560 के साथ रोहिणी श्रृंखला कहा जाता है। बस इसी तरह की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए PH Mode एंड प्रेस बेल आइकन।